नमस्कार साथियों, स्वागत है आज का इस विशेष गंभीर और विश्लेषणात्मक सत्र में। दोस्तों, जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो हमें लगता है कि ट्रेन को ड्राइवर चला रहा है, स्टेशन मास्टर हरी झंडी दिखा रहे हैं। लेकिन सच यह है कि ट्रेन कभी भी अकेले नहीं चलती है। इस विशाल नेटवर्क के पीछे एक ऐसा दिमाग काम करता है जो हर सेकेंड, हर किलोमीटर और हर ट्रेन पर नज़र रखता है। आज हम बात करेंगे इंडियन रेलवेज के उस पद की जिसे सही मायने में कहा जाता है रेलवे का दिमाग या रेलवे का नर्व सिस्टम। दोस्तों, उसका नाम है सेक्शन कंट्रोलर। साथियों, भारतीय रेलवे को जोन्स में बांटा गया है और हर जोन डिवीजन में बटा है और हर डिवीजन के दिल में होता है एक कंट्रोल ऑफिस और यहीं पर बैठता है सेक्शन कंट्रोलर। एक सेक्शन कंट्रोलर के नियंत्रण में लगभग 100 से 200 किलोमीटर का रेल सेक्शन होता है और इस पूरे सेक्शन में पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस, राजधानी, वंदे भारत और भारी भरकम मालगाड़ियां एक साथ दौड़ रही होती हैं। और सेक्शन कंट्रोलर को हर पल यह पता होता है कि कौन सी ट्रेन किस पोल नंबर के पास, किस लाइन पर, कितनी गति में और क्यों रुकी हुई है। यह अनुमान लाइव होता है, यह लाइव इंफॉर्मेशन होती है। साथियों, सेक्शन कंट्रोलर के सामने कोई साधारण चार्ट नहीं होता, उसके सामने होता है मास्टर चार्ट। यह चार्ट समय और दूरी एक साथ दिखाता है। हर ट्रेन एक चलती हुई लाइन होती है। अगर दो लाइनें एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे तो इसका मतलब है खतरा और यहीं से सेक्शन कंट्रोलर का असली काम शुरू होता है। उसे तय करना होता है कि कौन सी ट्रेन पहले जाएगी, कौन सी लूप लाइन में रुकेगी, कहां क्रॉसिंग होगी, कहां ओवरटेक होगा। ये सारी चीजें सेक्शन कंट्रोलर तय करता है। अब एक स्थिति सोचिए कि एक ही ट्रैक्स पर एक मालगाड़ी, उसके पीछे एक पैसेंजर ट्रेन और उसके आगे एक राजधानी एक्सप्रेस है। अब सवाल यह नहीं होता कि कौन सी ट्रेन वीआईपी है, सवाल यह होता है कि किसे रोकने से सबसे कम नुकसान होगा। सेक्शन कंट्रोलर यही निर्णय लेता है और इसीलिए यह पूरे रेलवे नेटवर्क का एक दिमाग होता है। दोस्तों, यहां पर एक गलत फैसला मतलब 10 ट्रेनें लेट और 10 ट्रेनें लेट मतलब कि हजारों यात्री परेशान और पूरे डिवीजन में अव्यवस्था। तो आप सोच सकते हैं कि इनका दिमाग कितने चौकन्ने से रखना पड़ेगा ताकि इन सभी चीजों की कभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो। साथियों, ट्रेन सिर्फ पटरी से नहीं चलती है, ट्रेन चलती है इंजन से, ड्राइवर से और गार्ड से। अब सोचिए कि अगर बीच रास्ते में इंजन फेल हो जाए या ड्राइवर की ड्यूटी समाप्त हो जाए तो क्या होगा। दोस्तों, यही सेक्शन कंट्रोलर बन जाता है फायर फाइटर। कहां से दूसरा इंजन आएगा, कौन सा ड्राइवर स्टैंड बाई है, किस स्टेशन से क्रू मिलेगा, यह सब कुछ सेकेंडों में तय होता है, फोन पर, वायरलेस या लगातार निर्देशों के साथ। दोस्तों, इसके अलावे पटरी की मरम्मत कभी यूं ही नहीं होती है। मेंटेनेंस ब्लॉक देना मतलब पूरे ट्रैफिक को रोकना। ब्लॉक कब देना है, कितने देर के लिए देना है, दिन में देना है या रात में देना है, यह सब निर्णय सेक्शन कंट्रोलर ही कर लेता है। इस प्रकार से एक गलत समय पूरे डिवीजन को जाम कर सकता है। अब हम आते हैं सबसे तनावपूर्ण स्थिति पर, जहां पर होता है चेन पुलिंग। एक ट्रेन में एक चेन पुलिंग होती है तो सिर्फ वही ट्रेन नहीं रुकती, उसके पीछे 5, 10, 15 एक एक करके ट्रेनें प्रभावित हो जाती हैं। सेक्शन कंट्रोलर को तुरंत प्लान बी तैयार करना पड़ता है कि किस ट्रेन को कहां रोकना है, किस सिग्नल को कैसे सेट करना है और किस प्रकार से ट्रेनों को आगे बढ़ाना है। और यह सब बिना किसी गलती के, क्योंकि यहां पर जीरो एरर मार्जिन होता है। थोड़ी सी भी गलती एक हादसे का कारण बन जाएगी। साथियों, कोहरे की रात में जब ड्राइवर सिर्फ कुछ ही मीटर तक देख पाता है, तब यही सेक्शन कंट्रोलर पूरे सेक्शन को अंधेरे में चलाता है। हर कॉल, हर अपडेट, हर निर्णय, हर अनुभव पर आधारित होता है। अब सवाल यह आता है कि क्या आप इस कुर्सी तक पहुंच सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। और इसके लिए इस पद पर पहुंचने का जो रास्ता है वह आरआरबी की एनटीपीसी का एग्जाम है। इस एग्जाम के माध्यम से आप सेक्शन कंट्रोलर बन सकते हैं। दोस्तों, यह पद स्टेशन मास्टर के लेवल का ही होता है। ट्रेनिंग में यहाँ पर न सिर्फ नियम रटाए जाते हैं बल्कि दबाव में तेज और सही निर्णय लेना सिखाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक गलती जान माल की हानि बन सकती है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी आप कि ट्रेन सुरक्षित स्टेशन पे पहुंचे तो याद रखिए कि किसी ने एक बंद कमरे में बैठकर आपकी यात्रा को सुरक्षित बनाया है। वो दिखाई नहीं देता, पूरा सिस्टम उसी पर टिका हुआ है
और वो है सेक्शन कंट्रोलर का असली दिमाग। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेक्शन कंट्रोलर से जुड़ी ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं एक दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।